बौद्धिक क्षमता में इंसान चाहता है कि उसकी बौद्धिकता इस तरह की हो कि वो सही काम कर सके, दूसरों के काम आ सके, अपने कार्य आराम से कर सके और परमात्मा के बारे में सोच सके, परमात्मा क्या है या नहीं है, और उसकी भजन बंदगी कर सके ताकि मृत्यु के बाद उसका अच्छा स्थान उसको प्राप्त हो। ऐसी भी उसकी धारणा है। धर्म ग्रंथों के, धर्म के लोगों के अनुसार ये धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका एक ध्यान ज़रूर है कि परमात्मा जैसी ताकत है और हमारी मृत्यु के बाद उससे मिलन होता है और वही निर्णय करता है कि अब इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। आखिरी ख्वाहिश ये कह सकते हैं हर इंसान की कि वो ये सोचता है कि जब मैं चला जाऊं, जब इस संसार में ना हूं, जब मैं चला जाऊं तो मेरे बाद मेरी औलाद, मेरी संतान, मेरे जो भी सगे संबंधी हैं वो खुश रहें और मेरा नाम जिंदा रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति धर्म के नाम पर दूसरे किसी तरीके से ऐसे ऐसे कार्य करता है, अपनी तस्वीरें लगवाता है या उसके मरने के बाद उसकी तस्वीरें लगाई जाती है। अपनी अंतिम इच्छा में वो कह के मरता है कि आप ऐसे ऐसे करना। क्या कारण है कि वो सिर्फ चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम जिंदा रहे, वो इस धरती पर जाना जाए, मिटे ना, ख़त्म ना हो। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हर इंसान के दिन में 24 घंटे में मेरे हिसाब से 70 से 80 हज़ार एवरेज ऐसे विचार आते हैं जिनमें वो खुद शामिल भी होता है। विचार दूसरों से संबंधी भी होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि इन 70-80 हज़ार विचारों में से उसके लिए कुछ विचार ही काम के होते हैं, बाकी सब कूड़ा करकट है जो सिर्फ़ और सिर्फ उसको मानसिक रूप से परेशान करते हैं और कुछ भी नहीं देकर जाते। चिंताएं बढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं देकर जाते। अंत में उसको 70 तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ये सब विचारों का ही रोल है। तो कोशिश करो इस तरह के विचारों को हटाओ। कोई ऐसी धुन पकड़ो, कोई ऐसा नाम पकड़ो, कोई ऐसा गुरु की शरण पकड़ो कि उससे उस लाइन पर ही, उस एक धुन पे ही लगे रहो, तो इस तरह के विचार धीरे धीरे आने कम हो जाएंगे। जितना इस कूड़ा करकट से बचोगे उतना ही फ़ायदा है, रास्ता आसान हो जाएगा। चलते तो सभी हैं, लेकिन एक इंसान साफ रास्ते पर चलता है, कूड़े पर चलता है। कांटे भी हो सकते हैं उसके अंदर, पत्थर भी हो सकते हैं, चोट भी लग सकती है। तो अपने चलन को ठीक करो और वो तभी होगा जब आपके उद्देश्य निश्चित होंगे। जैसे मैंने ऊपर बताए हैं, सभी आदमी के, एवरेज आदमी के यही उद्देश्य होते हैं, लेकिन कोई उनको किस तरह से पूरा करता है, किस तरह से साकार कर पाता है, ये सब पर निर्भर करता है। तो इसलिए ज़रूरी है विचारों के कूड़े को हटाओ और जितना हो सके परमात्मा की शरण में जाने के लिए गुरु को मानो, जानो उसको, और उसके बाद उसके बताए रास्ते पर चलकर सीधी एक आपकी राह तैयार हो जाए जिस पर आप आगे बढ़ो। संसार की तरह से सारे काम भी करते रहो, लेकिन अपने आप की अंदर की यात्रा भी जारी रखो, क्योंकि अंतिम संतुष्टि, आखिरी संतुष्टि, जीवन की संतुष्टि, जीवन का प्रेम, जीवन का एक सौम्यपन है, वो सिर्फ इसी रास्ते पर मिलेगा। बाकी सब असंतुष्ट होकर, परेशान होकर ऐसे ही घूम रहे हैं पशुओं की तरह से। वो जीवन किसी काम का जीवन नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके जागो, अपने प्रति जागो। जितना जल्दी जागोगे उतना अच्छा है।